नमस्कार साधकों, मैं आज आप सभी को इस्लाम तंत्र की एक अत्यंत प्रभावशाली और विशेष साधना के बारे में बता रहा हूँ। यह साधना सुल्तान जिंदवीर की है, जो बहुत शक्तिशाली होने के साथ साथ सरल भी मानी जाती है। कहा जाता है कि सुल्तान जिंदवीर के साथ अनेक प्रकार के जिन्न, जिन्नात और मुवक्किलात सदैव साथ चलते हैं और सबसे विशेष बात यह मानी जाती है कि सुल्तान जिंदवीर सफेद घोड़े पर सवार रहते हैं। उनके एक हाथ में ध्वज और दूसरे हाथ में तलवार होती है। उनका घोड़ा मन की गति से चलता है और वे अपने पूरे लश्कर के साथ विचरण करते हैं। ऐसा वर्णन मिलता है कि एक साधक ने जब इस साधना को आरंभ किया था तो साधना के तीसरे दिन से ही उसके घर के भीतर घोड़ों के चलने, दौड़ने और हिनहिनाने की आवाजें आने लगी थीं और साधना के 10वें दिन से उसके कमरे में सफेद रोशनी फैलने लगी थी। सुबह के समय जमीन की फर्श पर घोड़े के पैरों के निशान भी दिखाई दिए थे, किंतु अंतिम दिन साधक को तेज बुखार हो गया, जिससे उसकी साधना अधूरी रह गई। इसी कारण इस साधना में किसी भी प्रकार की गलती की कोई गुंजाइश नहीं मानी जाती। यदि कोई साधक सुल्तान जिंदवीर को अपने ताबे में कर लेता है तो माना जाता है कि उसके लिए संसार का कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। दौलत और शोहरत प्राप्त होती है, अच्छी सेहत मिलती है, दुश्मनों से मुक्ति मिलती है, रूहानी शक्ति प्राप्त होती है और आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान जिंदवीर खुद हाजिर होकर सहायता भी करते हैं। इस सिद्धि से प्राप्त शक्ति का उपयोग अपने और अन्य गरीब लोगों के हित में करना चाहिए। सुल्तान जिंदवीर की साधना केवल और केवल नौचंदी जुम्मेरात से या फिर पूर्णिमा की रात से ही आरंभ की जाती है। इस साधना को शुरू करने से एक सप्ताह पहले से ही पाक साफ अवस्था में रहना आवश्यक होता है। लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, शराब, सिगरेट और हमबिस्तरी से पूर्ण रूप से परहेज करना होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और झूठ, फरेब, धोखेबाजी, मक्कारी, गाली गलौज और शोरगुल से दूरी बनाए रखना आवश्यक माना जाता है। जब भी पेशाब किया जाए तो साफ पानी से गुप्तांग को धोना जरूरी होता है। दिन के उजाले में अधिक घूमना फिरना उचित नहीं माना जाता। जिस दिन से अमल आरंभ होता है उस दिन सुबह से शाम तक रोजा रखा जाता है। कुछ भी खाना पीना नहीं होता। सूर्यास्त के बाद दूध में उबले छुआरे खाकर और पानी पीकर रोजा तोड़ा जाता है। रात को स्नान करके सफेद लिबास पहनना होता है। सिर पर सफेद जालीदार मुस्लिम टोपी पहनकर कपड़ों पर कच्चे गुलाब का अत्तर छिड़कना होता है। रात 10 बजे एकांत और शांत कमरे में प्रवेश करना होता है, जो शोरगुल से दूर और लोगों की नजरों से महफूज हो। कमरे के बीचों बीच सफेद कंबल बिछाकर हिसार अर्थात रक्षा घेरा बनाया जाता है। यदि कमरे की जमीन मिट्टी की हो तो नई लोहे की कील से, और यदि फर्श पक्की हो तो सिंगरफ पत्थर से रक्षा घेरा बनाना होता है। कील या सिंगरफ पत्थर का उपयोग करने से पहले गुलाब जल से धोकर 11 बार दरूद शरीफ पढ़ते हुए उस पर फूंक मारनी होती है और फिर 11 बार आयतल कुर्सी पढ़कर फूंक मारनी होती है। इसके बाद आसन के चारों ओर गोल रक्षा घेरा खींचकर कील या सिंगरफ पत्थर को आसन के ऊपर बाईं ओर रख लिया जाता है और पश्चिम मुख करके आसन पर बैठा जाता है। सामने चमेली के तेल का चिराग रोशन किया जाता है, जिसमें 20 बूंद जन्नतुल फिरदौस का अत्तर मिलाया जाता है। एक ताजा गुलाब का फूल पानी से धोकर उस पर अत्तर लगाकर सामने रखा जाता है। मिट्टी के खप्पर में दूध में उबली जलेबी दूध सहित भोग के रूप में रखी जाती है। जलेबी उबालते समय उसमें पंचमेवा और शक्कर भी डाली जाती है और गरमागरम परोस कर सामने रखा जाता है। एक गिलास में आधा गिलास कच्चा दूध और रूह अफ़ज़ा शरबत मिलाकर सामने रखा जाता है। दूध में उबले 11 छुआरे भी रखे जाते हैं। कच्चे गुलाब का अत्तर और जन्नतुल फिरदौस का अत्तर ढक्कन खोलकर सामने रखा जाता है। 11 सुगंधित अगरबत्तियां जलाई जाती हैं। एक लोटा जल लाल चंदन मिलाकर सामने रखा जाता है। दाहिनी ओर एक बर्तन में कोयला जलाकर उस पर उद अल बखूर और रूमी मुस्तगी थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालते हुए लगातार धूनी दी जाती है। इसके बाद अपने गुरु उस्ताद को याद करके उनसे इजाजत ली जाती है और सलाम पेश किया जाता है।
फिर हजरत मोहम्मद साहब को सलाम पेश किया जाता है। उसके बाद हजरत सुलेमान साहब को सलाम पेश किया जाता है और उसके बाद सुल्तान जिंदवीर को मित्र के रूप में बुलाकर उन्हें भी सलाम पेश किया जाता है। फिर तस्बीह माला से 2 माला मंत्र जाप किया जाता है। आंखें बंद करके सुल्तान जिंदवीर का ध्यान लगाकर अमल किया जाता है। अमल के दौरान अनेक प्रकार के अनुभव हो सकते हैं जिनसे डरना नहीं चाहिए। अमल पूरा होने के बाद अपने शरीर पर कवच लगाया जाता है। फिर रक्षा घेरा 3 स्थानों से काटकर उस घेरे से बाहर आया जाता है और उसी कमरे में जमीन पर बिस्तर लगाकर निद्रा ली जाती है। रात की भोग सामग्री सुबह किसी कब्रिस्तान में रख दी जाती है। कोयले पर जली सामग्री की भस्म प्रतिदिन एकत्र की जाती है। यह साधना 21 दिनों की मानी जाती है और इसमें पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। अंतिम दिन सुल्तान जिंदवीर अपने लश्कर के साथ घोड़े पर सवार होकर हाजिर होते हैं। अमल पूरा करके उन्हें अदब के साथ सलाम पेश किया जाता है और अपनी शर्त रखी जाती है। जब शर्तें तय हो जाएं तो उनसे कोई निशानी अवश्य ली जाती है, क्योंकि आगे चलकर उसी निशानी के माध्यम से उन्हें हाजिर किया जाता है। अगले दिन 21 दिनों में एकत्र की गई भस्म या धुएं को किसी तालाब में प्रवाहित कर दिया जाता है। इसी प्रकार की अत्यंत गोपनीय और प्रभावशाली साधनाओं को निरंतर प्राप्त करने के लिए मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें।